हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू संध्यास पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मराठी सुलभ भारती 7th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्यामचे बंधु प्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 श्यामचे बंधु प्रेम। तो देखिए, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसके में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। साने गुरुजी, पांडुरंग सदाशिव साने। देखिए, साने गुरुजी उनको प्यार से लोग बोलते थे, उनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। 1899 से 1950 ये जो है उनकी बर्थ डेट है और ये जो है उनकी डेथ डेट है। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। अभी देखिए, साने गुरुजी ने कथा मतलब स्टोरी, कविता मतलब पोयम, कादंबऱ्या मतलब नॉवेल्स, असे विपुल ललित इस तरह के अच्छे लेखक, तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे और इस तरह की थॉटफुल लेखन किया है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। देखिए, श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि एक्सेट्रा त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। उनकी जो ये वाली पुस्तकें हैं ये क्या हैं, खूप प्रसिद्ध हैं। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। मतलब जो इनका है कि ये जो चैप्टर लिया है ये किस में से लिया है, श्यामची आई जो बुक है उसमें से। ठीक है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। अभी इसमें क्या बताया गया है, श्यामच्या मनात, उस श्याम के मन में, आपल्या मतलब अपने, लहान मतलब छोटा, भावना विषयी भाई के लिए, जिव्हाळा मतलब अपनापन व प्रेम मतलब प्यार, जो श्याम के मन में अपने छोटे भाई के लिए जो अपनापन और प्रेम है। तसेच आईने मुलाला दिलेली शिकवण, ऐसा उसकी आई ने जो मूलों को जो शिक्षा दी है, अपने जो बच्चों को शिक्षा दी है। यांचे हृदयस्पर्शी, उसका हृदयस्पर्शी जो हृदय को छू जाने वाला वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। ये जो चैप्टर है, पाठ है, इसमें क्या है, उसका वर्णन है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकाव्यास गेलो। मे मतलब मई का महीना, महीनाची, छुट्टी मतलब छुट्टी, संपूर्ण ख़त्म होने के बाद मी परत, मैं दोबारा, दापोलिस, दापोली एक जगह का नाम है जो कि कोकण में है, शिकाव्यास गेलो अपनी टीचिंग के लिए गया। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मई महीने की जब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो वो वापस से दापोली गांव में गया। शाला सुरू झाली, जो स्कूल है वो वापस से स्टार्ट हो गए। पावसाळी सुरू झाला, और जो पावसाळी है मतलब जब मई महीने ख़त्म होने के बाद जब स्कूल स्टार्ट होते हैं वो टाइम भी क्या होता है, बारिश भी शुरू हो जाती है। तो जो रेनी सीजन था वो भी स्टार्ट हो गया। तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले, और जो गर्म, तप्त मतलब गर्म, उष्ण, जो गर्म जमीन है उसको भी क्या, मेघ मतलब बादल, शांत करने लगे, उसको भी शांत करने लगे। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पड़े व कसा सुंदर वास सुटे। जब तपती हुई ज़मीन पर जब पानी गिरता है तो उसमें से बहुत सुंदर स्मेल आती है। अगर आप गांव में या फिर ऐसे मिट्टी के उसमें रहेंगे, नेचर के, तो फिर आती है, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। नवीनचा पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। जब जैसे ही नवी एकदम न्यू न्यू बारिश स्टार्ट होती है तभी मिट्टी में से क्या आती है, बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, फ्रेगनेंस आती है। वास मतलब फ्रेगनेंस, सुटत मतलब आती है, छूटती है उसमें से। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्या
वेळेस आठवण येते. गंधवती पृथ्वी, ये एक बुक है, लेखक की किताब है, या वचनाची उस किताब की त्या वेळेस आठवण येते. तब क्या लेखक को उसकी याद आती है. फुला फलांत जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला. इसका मतलब देखिए क्या है, फूला फूल, फलांत फल, जो रस मतलब फूल फल का जो रस होता है, जो गंध असतो, जो गंध होती है मतलब स्मेल होती है, एक प्रकारचा स्वाद असतो, जो एक प्रकार का उनका स्वाद मतलब टेस्ट होता है, तो पृथ्वीच्याच पोटातला, वो क्या होता है, जो पृथ्वी मतलब अर्थ जो होती है उसके ही पेट में होता है, मतलब उसके धरती के अंदर ही है ना सब कुछ, हमारी जो पृथ्वी धरती माता है उसके अंदर ही रहता है, तो उसके पेट में होता है. घरून दापोलीस येताना या वेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. घर से जब दापोलिस, लेखक जब दापोलिस आए थे तब वो एक निश्चय करके आए थे. सुट्टीत घरी असताना एक दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट धरून बसला होता. सुट्टीत घरी, जब छुट्टियों में वो घर पर थे, एक दिवशी एक दिन लहान भाऊ छोटा भाई नवीन सदऱ्यासाठी, नवीन मतलब न्यू, सदऱ्या मतलब कुर्ता, कुर्ते के लिए हट, हट मतलब जिद करते ना, जिद करके बैठ गया. त्यावेळेस त्यांची समजूत घालताना आई म्हणाली, जब उसको समझाते हुए आई ने बोला, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. तो आई ने देखो क्या बोला, तुझे अन्ना दादा मतलब अन्ना भी मतलब बड़ा भाई और दादा भी, जब तेरे बड़ा भाई मोटे होतील मतलब बड़ा होगा, रोजगारी होतील जब उसके पास रोजगारी मतलब काम होगा, नौकरी होगी, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, मग मतलब जब तुला तुझे 6 महिन्यांनी 6 महीने में के बाद नवीन सदरा नया कुर्ता सिलेंगे. आता नको हट धरू, अभी कोई भी हट मत करो मतलब कोई भी जिद मत करो. मित्र, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंडफार माजले नव्हते. मित्रों, मेरे लेखक क्या बोल रहे हैं, माझ्या लहानपणी, जब मैं उनके बचपन में, जब वो छोटे थे, कपड्यांचे बंडफार माजले नव्हते. कपड़ों के जो ब्रांड होते हैं वो क्या थे, इतने पॉपुलर नहीं थे, मतलब इतने इम्पॉर्टंट भी नहीं थे. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता, उनको क्या था, कोट भी पता नहीं था. किती कदा सदराही वर्षा 2 वर्षांनी नवीन मिलाव्याच्या. कभी कभी उनको क्या था, जो सदरा कुर्ता था वो 1 वर्ष या 2 वर्षों में नया मिलता था. थंडीच्या दिवसात धोतर चोगडी करून गलायशी बांधून शाळेत जाव्याचे. ठंडीच्या दिवसात, ठंडी के दिनों में धोतर मतलब धोती, जो होती कॉटन का एक कपड़ा होता है जिसको जेंट्स लोग अपने पैंट की जगह पहनते हैं. चोगड़ी करून उसकी तय बना के, गलियाशी बांधून गले में मफलर के जैसे बांध के, शाळेत जाव्याचे, उसको ही वो क्या करते थे, गले में बांध के सर्दियों के दिनों में स्कूल को जाते थे. मफलर नवते, मफलर नहीं थे, मफलर मतलब जो गले में ऐसे बांध के जाते हैं. जैकेटें तो नवती, और जैकेट भी नहीं थी. गरम कोट नवते, और गरम कोट भी नहीं था. मतलब उनको कोट का पता नहीं था, उनके पास मफलर नहीं था, जैकेट नहीं थी, गरम कोट नहीं था. बस जो धोती होती थी उसको ही घड़ी करके, उसकी तय फोल्ड करके उसको ही गले में बांध के जाते थे. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. माझा धाकट्या मतलब छोटा, स्मॉल, यंगर. मेरा जो छोटा भाई है, भावाचा छोटे भाई का सदरा जो कुर्ता है फाटला होता, फट गया था. मेरे छोटे भाई का कुर्ता फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होता. आईने उसको 2-3 गाबड्या मतलब जो कपड़े की थेकली होती है ना, वो लावल्या होता. उसको 2-3 जगह क्या है, कपड़े की, वो कपड़े का पैच, हिंदी में उसको थेकली बोलते हैं, इंग्लिश में पैच लगा दिया था. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून
न्याव्याचा अपने भाई के लिए नवीन कपड़ा नए कपड़ा शिवून न्यावच्या सिलवाने के लिए सिलवाना ही है असे मी ठरवून आलो होतो. असे मी ऐसा मैं ठरवून मतलब निश्चय करके आलो होतो आया था. परंतु पैसे कोठून आणावयाचे परंतु मतलब लेकिन पैसे कोठून पैसे कहाँ से आणावयाचे कहाँ से आएंगे ऐसा क्या है लेखक सोच रहे हैं. चलिए नेक्स्ट. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. माझे वडील मतलब मेरे पिता कोर्ट कचहरी के काम से दापोलीस दापोलीस आते हैं. वडील दापोलीस आले म्हणजे आना 2 आने मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. जो वडील हैं पापा हैं वो जब दापोली आते हैं दापोलीस आले म्हणजे जब दापोली आते हैं आना 2 आने पहले क्या था आना चलता था तो या तो 1 आना या फिर 2 आने मला खाऊला उनको खाने के लिए मुझे खाने के लिए म्हणून मतलब के लिए देऊन जायचे देकर जाते थे. तो उनके जो पिता थे वो कोर्ट कचहरी के काम से दापोली आते जाते रहते थे और जब भी वो आते थे वो क्या करते थे लेखक को आना या फिर 2 आने खाने के लिए देते थे. खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. खाऊच्या पैशातील जो खाने के जो ऐसे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए जो पैसे थे 1 पैसा ही खाऊमध्ये न खर्चांचे मतलब 1 पैसा भी खाने के लिए ना खर्च करना है. मी ठरवले ऐसा उन्होंने क्या किया निश्चय कर लिया कि उनको जो भी खाने के पैसे मिले वो खाने पे नहीं खर्च करेंगे. ज्येष्ठात आमची शाला सुरू झाली. ज्येष्ठात मतलब जून के महीने में क्या हुआ आमची शाला सुरू झाली अपनी शिक्षा आमची शाला हमारी स्कूल सुरू झाली शुरू हो गया. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणेश चतुर्थी आपको सबको पता है बहुत बड़ा गणेश का फेस्टिवल है. गणेश चतुर्थी गणपति आते हैं 3 महीने होते 3 महीने थे गणेश चतुर्थी में. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशाचा रुपयाभर जमला असता. तेवढ्या महिन्यात मतलब जो महीने थे उनमें या खाऊच्या पैशांचा उनके जो पैसे थे मतलब जो उनके स्नैक्स के पैसे थे उनसे क्या हुआ रुपयाभर जमला असता 1 रुपया जुड़ गया था. उन्होंने 1 रुपया जमा कर लिया था. गणेश चतुर्थीस ढाकल्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्याव्याचा असे मी मनात निश्चित केले. गणेश चतुर्थीस मतलब गणेश चतुर्थी को ढाकल्या भावास छोटे भाई को कोट किंवा सदरा कोट या फिर कुर्ता शिवून न्याव्याचा नया सिलकर देने का असे मी मनात निश्चित केले ऐसा मैंने मन में निश्चय किया. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा. ध्येयावर डोले होते. ध्येयावर मतलब जो उन्होंने निश्चय किया था उस पर उनकी डोले मतलब नज़र थी. रोज पैसे मोजत होतो. जो उनके पास पैसे थे मोजत मतलब गिनना वो क्या करते थे रोज उन पैसों को गिनते थे. गणेश चतुर्थी जवल ये चाली. गणेश चतुर्थी जो थी जवल मतलब पास ये चाली आने वाली थी. मत जवल 1 रुपया 2 आने जमले होते. मत जवल मतलब मेरे पास उनके पास क्या थे 1 रुपये और 2 आने जुड़ गए थे. उन्होंने 1 रुपये और 2 आने को जमा कर लिया था. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. अब आपने देखा होगा जब गौरी गणपति आते हैं तो सब क्या करते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपड़े शिवतील. आपल्या गावातील मतलब अपने गांव में मुलांना जो बच्चों के हैं उन बच्चों के त्यांचे आई बाप उनके जो मम्मी पापा हैं आई बाबा हैं वो उनको नवीन कपड़े शिवतील उनके लिए नए कपड़े सिलवाते हैं. परंतु माझ्या भावास कोण शिवतील लेकिन मेरे भाई के लिए कौन सिलाएगा. माझ्या भावाला मी शिवून दे माझ्या भावाला मेरे भाई के लिए मी शिवून दे मैं सिलवा कर दूंगा. मी शिपियाकडे गेलो.
मी शिपयाकडे मतलब टेलर, मैं टेलर के पास गया. माझ्या भाव्याच्या व्याच्या एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. माझ्या भावाच्या व्याच्या मतलब इसका मतलब क्या है, माझ्या मेरा भावाच्या भाई के व्याच्या एज का एक मुलगा एक लड़का मी बरोबर मैं मेरे साथ घेऊन गेलो, साथ में लेकर गया. मतलब मेरे भाई की उम्र का एक लड़का मैं मेरे साथ लेकर गया. त्याच्या अंगाचा कोट शिवाव्यास मी सांगितले. त्याच्या अंगाचा उसकी बॉडी का उसके अंग के हिसाब से कोट सिलने के लिए मैंने बोला. 2 वार कापड़ घेतले. अभी कैसे मीटर चलता है, उस टाइम पे वार चलता था, तो 2 वार कपड़ा लिया. अर्धा वार अस्तर घेतले. आधा वार जो है वो अस्तर लिया, अंदर जो अस्तर लगाते हैं वो. कोट तैयार झाला. कोट क्या हुआ, तैयार हो गया. जवलियाचा पेशांत सारा खर्च भागला. जो उनके पास में पैसा था वो क्या हुआ, सारा खर्च भागला, उसमें सारा खर्च हो गया. तो कोट हातात घेतला. उन्होंने उस कोट को हाथ में लिया. तेव्हा माझे डोले अश्रुनी न्हाले होते. तेव्हा मतलब तब, माझे डोले उनकी आंखों में, मेरी आंखों में अश्रुनी न्हाले होते, आंसू बहने लगे. मी घरी जाण्यास निघालो. मैं घर जाण्यास मतलब जाने के लिए निघालो, निकला. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले. मी ज्यांच्याकडे मतलब मैं जिनके पास राहिलो होतो रहता हूँ ते म्हणाले, उन्होंने बोला, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस. पावसा पाण्याचा मतलब जब बारिश पड़ती रहती है तभी उन्होंने बोला रेनी सीजन है इसके लिए जाऊ नकोस, जा मत. नदीना ल्यांना पूर आले असतील. जो नदी वगैरह हैं उनका जो है वो पूरे ऊपर तक भर गए हैं. पिसईच्या पर्ह्या सोडे घरच्या पर्ह्या यांना उतार नसेल आमचे एक. पिसईच्या पर्ह्या मतलब होता है ओड़ा, स्ट्रीम जो रहते हैं ना छोटे, उनका पिसई एक जगह का नाम है, तो उसका जो झरना ओड़ा है और जो सोडे घर का जो ओड़ा है वो क्या है, पूरे भर गए हैं, वो ऐसे स्लोप में उनका पानी बह रहा है. आमचे एक, हमारी सुन. मी कोणाचे एकले नाही. मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी. हृदयात प्रेमपूर आला होता. मेरे जो हृदय में जो था क्या होता, वो बहुत प्रेम आ गया था. तो नदी नालास थोड़ीच भीख घालणार. क्योंकि उनके एकदम वो प्रेम से भरपूर हो रहे थे, उन्हें बस जाने का था, इसके लिए उन्हें नदी नालों की भी कुछ भी थोड़ी भी भीख मतलब डर घालणार, उनको थोड़ा भी डर नहीं लगा. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. नवीन कोट, जो उन्होंने नया कोट लिया था उसको उन्होंने कपड़ों में बांधा और निकल लिए. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. कवि इसमें देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं, पंख असते, अगर उनके पंख होते तर तो वो एकदम उड़ून गेलो असतो, एकदम से उड़कर चले गए होते. चालनाचे श्रमच वाटत नव्हते. जो चलने में जो परिश्रम लग रहा था, जो मेहनत लग रही थी, वो भी उनको महसूस नहीं हो रही थी जरा भी. सुख सपनात दंग होतो. उन जो का जो है मन में एकदम हैप्पी ड्रीम चल रहे थे, बहुत ही अच्छे सुख वाले सपने उनके मन में चल रहे थे. आईला किती आनंद होईल. आई को कितना आनंद मतलब कितनी खुशी होगी, ऐसा वो सब सोच रहे थे. मी कल्पनेत मी म्हणतो, ऐसा वो कल्पना अपने मन में कल्पना कर रहे थे. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. एक नानेटी, अभी नानेटी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी. माझ्या पायाजवळून मेरे पैर के ऊपर से उड़ी मारून गेली. उड़कर जैसे एक से जंप करके गई. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. जो नानेटी है ये क्या है, एक टाइप का सांप है. तिचा हिरवा रंग असतो. उसका कैसा रंग कलर होता है, हरा रंग का. वो क्या है, नानेटी एक सांप है एक टाइप का और उसका कलर ग्रीन है. नानेटी उड़िया मारत जाते, और ये जो सांप है ये क्या है, उड़ी मारता हुआ जंप करता हुआ जाता है. मला जरा भीती वाटली. मुझको क्या हुई, जरा थोड़ा डर लगा. जपून चालू लागलो, और वो कैसे थोड़ा देख देख के केयरफुली चलने लगे. पिसईच्या पर्ह्या
दुथडी भरून वाहत होता। जो पिसई का जो ओढा था, स्ट्रीम था, वो क्या है, ऐसे पानी भर भर के आने लगा। त्याच्या पाण्याला ओढफार काय कराय। त्याच्या पाण्याला ओढफार मतलब उसका जो पानी का जो फ्लो था वो बहुत तेज था। काय करायचे, अभी क्या करने का। आईचे नाव घेतले, आई का नाम लिया, वह शिरलो पायनात और पानी में चल दिए। हातात काठी होती, उनके हाथ में क्या था, काठी मतलब लकड़ी थी। पुढे काठी टाकावची व मग पाऊल टाकाव्याचे। पुढे काठी टाकाव्याची मतलब कि पहले क्या कर रहे थे, वो काठी जो लकड़ी है उसको टिका के देख रहे थे गड्ढा विड्ढा तो नहीं है। वह मग और फिर पाउल पैर टाकाव्याचे, फिर वहाँ पर पैर रख रहे थे। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो। वो क्या थे, मतलब इतना पानी का फ्लो था कि वो डूबने ही वाले थे। ज्यांच्या बेतात मतलब बहने ही वाले थे। परंतु कसा बसा बाहेर आलो, लेकिन किसी भी तरह से, कसा बसा मतलब किसी भी तरह से बाहर आ गए। तर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटाव्यास जाणारा तो नाला, उनका मतलब ये है कि ये जो नाला है ये आगे जाके प्रेम से किसी तो नदी में मिलने वाला है। तो इतना प्रेम से जो नदी में मिलने जा रहा है नाला, तो मला कसा बुडविल, वो मुझे कैसे डुबा सकता है। बुडविल मतलब डुबाना। मी माझ्या भावास भेटाव्यास जात होतो, मैं मेरे भाई से भेंट करने के लिए मतलब मिलने के लिए जा रहा हूँ। त्या नाला इतकाच उत्सुक होतो, ये नाला भी उतना ही उत्सुक, उतना मतलब उन नदी से मिलने के लिए उतना ही उत्सुक है। धावपल करीत होतो, इसी तरह से ये मतलब जल्दी कर रहा है। त्या नाल्या प्रेमानेच मीही, उसी नाले की तरह प्रेम मी हृदय भरून घेऊन जात होतो। इसी नाले की तरह मतलब जैसे नाला नदी में मिलने के लिए उत्सुक है और जल्दबाजी कर रहा है, उसी तरह नाले के जैसा ही प्रेम मैं मेरे हृदय में भर के जा रहा हूँ। घेऊन जात होतो मतलब लेके जा रहा हूँ। रस्त्यातील खडीवर आली होती। रस्ते पर क्या, वो पानी से बहकर जो पत्थर आ जाते हैं ना, वो रस्ते पर आ गए थे। सुया सारखे दगड पायांना खुपत होते। सुया साखरे मतलब सुई के जैसे, नीडल होती है ना, सुई के जैसे दगड, वो जो पत्थर रस्ते पर आ गए थे वो सुई के जैसे पायांना खुपत होते, पैरों में चुभ रहे थे। परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन मेरा उनकी तरफ, जो पत्थर चुभ रहे उनकी तरफ लक्ष नव्हते, ध्यान ही नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती। अंधार मतलब अंधेरा होने से, होण्याची पूर्वीच अंधेरा होने से पहले घरी जाने, घर पहुंचने की धड़पड़, उनकी जो जल्दबाजी है वही उनके दिमाग में चल रही थी। परंतु वाटेच अंधार पड़ला, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरजत होती, अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी। वीजा चमचम करत होता, वीजा मतलब जो बिजली चमकती है ना बारिश में, वो चमक रही थी। खलखल पानी वाहत होतो, और खलखल पानी एकदम तेजी से बह रहा था। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। त्या पंचमहाभूत मतलब ये जो उन्होंने इन सबको पंचमहाभूत बोला है, जैसे जो अंधेरा हो रहा था, कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ आ रही थी, बिजली चमक रही थी, पानी बह रहा था, इन 5 पंचमहाभूतों में वो क्या थे, नाचातून मी चाललो होतो, नाचते हुए वो चल रहे थे। शेवटी एकदाच्या मी घरी आलो, आखिरकार मैं घर आ गया। ओलाचिम होऊन गेलो होतो। ओलाचिम मतलब पूरा गीला होकर वो घर पहुंच गए। आई, मी बाहेरून हाक मारली। आई, उन्होंने क्या क्या बाहर से आवाज़ लगाई, आई। हवेत फार गारठा आलेला होता। हवेत मतलब हवा में, फार गारठा मतलब बहुत ही ठंडी, आलेला होता हवा जो थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी। वडील संध्या करत होते व आई शेकटीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। वडील संध्या करत होते मतलब संध्या मतलब जो शाम की पूजा होती है, जो उनके पिताजी थे वो शाम की पूजा कर रहे थे। आई ने शेकटीत
और जो चूल्हा टाईप रहता ना शेगडी, उसमें क्या क्या था, निखार मतलब कोयले शेकण्यासाठी दिले होते, उसमें कोयले उनको गर्म करने के लिए डाला था। अण्णा आला आई अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले। अण्णा आला मतलब भाई आया, आई भाई, धाकट्या मतलब छोटे भाई ने दार उघडले, दरवाजा खोला। दोघे लहान भाऊ भेटले, जो दोनों जो छोटे भाई थे वो आपस में मिले। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास, इतनी बारिश में क्यों आए, सारा भिजलास ना, पूरे के पूरे भीग गए ना, आई विचारू लागली। आईने पूछा, विचारा। सोंडे घराच्या पर्ह्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। सांडे घर में जो स्ट्रोम था, ओड़ा था, उसमें पानी नहीं था क्या, पिताजी ने विचार किया, पूछा। हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले। हो मतलब था, परंतु मी आलो कसा तरी, लेकिन मैं किसी तरह से आ गया। मी म्हटले, मैंने कहा। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले। उनके पिताजी ने क्या कहा, त्या दिवशी उस दिन एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, उस जो वो ओड़ा है, जो स्ट्रीम है, उसमें क्या हुआ, एक औरत डूब गई, बह गई, ऐसा उसके पिताजी ने कहा। बरे ते कपड़े काढ, कढत पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली। बरे मतलब ठीक है, ते कपड़े काढ, इन कपड़ों को निकाल, कड़त पानियाने अंघोल कर, कड़त मतलब बहुत गर्म, गर्म पानी में अंघोल मतलब नहाना, नहा। आई म्हणाली, उसकी आई ने कहा कि चल ठीक है, जैसा भी हुआ, अभी कपड़ों को निकाल और गर्म पानी में नहा ले। मी अंघोलीस गेलो, वो लेखक ने क्या किया, वो नहाने के लिए गए, मैं नहाने के लिए गया। धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले, जो धाकट्या भावाने मतलब छोटे भाई ने माझे लहान से गाठोडे सोडले, जो उनका छोटा सा वो ये लाए थे ना, बोझ के जो बंडल लाए थे कपड़ों का बांध के, उसको खोला। लहान मुलांच्या सवयच असते, जो सारे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा वैसे ही करते हैं, उनको पेशेंस तो होता नहीं है, तो कोई बाहर से आता है तो वो देखते हैं कि कोई कुछ तो लाया रहेगा। त्यांना वाटत असते, उसने ढूंढा की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल, कि कुछ ना कुछ तो बड़े भाई मेरे लिए लाए होंगे, परंतु मी माझ्या भावनास काय आणणार, लेकिन मैं अपने भाई के लिए क्या ला पाता, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीन चित्रांचे पुस्तक देणार। कोणते खाऊ आणणार मतलब क्या खाने के लिए क्या ला सकता हूँ, कोणते खेलने आणणार, क्या खेलने के लिए कुछ खिलौना विलौना लाए हैं क्या, कोणते रंगीन चित्रांचे पुस्तक, कौन सी के तो कलरफुल बुक लाए हूँ, कलर करने वाली कलरिंग बुक। मी गरीब होतो, मैं गरीब था, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्या काहीतरी सापले, लेकिन क्योंकि वो गरीब थे तो वो ये सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनके भाई को उस जो वो गठरी थी कपड़ों की, उसमें कुछ तो काहीतरी सापडले मतलब कुछ तो मिला। त्यात कोट सापडला, उसको क्या मिला, कोट मिला, नवीन कोट, नया कोट। तो कोट नव्हता, वो कोट नहीं था, ते हृदय होते, मतलब उनका वो दिल था, ते प्रेम होते, वो प्यार था, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। ती आईची मतलब वो क्या था, वो खाली कोट नहीं था, वो दिल था, वो प्यार था, और वो आई की जो उन्होंने जो बचपन से उनको जो शिक्षा दी थी उसका फल था। फलद्रूप झालेली, वो आई की फल था, शिकवण होती, जो उन्होंने उनको बचपन से शिक्षा दी थी उसका वो फल था। अन्ना, हा लहानसा कोट कोणाचा, उसने क्या किया, छोटे भाई को जब कोट मिल गया तो उसने क्या बोला, अन्ना भाई, हा लहानसा, ये छोटा सा कोट कोणाचा, किसका है, हा नवीन कोट कोणाला रे, ये जो नया कोट है ये किसके लिए है। धाकटा भाऊ कोट घेऊन मत जवळ येऊन विचारू लागला। धाकटा भाऊ मतलब छोटा भाई कोट लेकर मेरे पास आ गया और विचार, उसने पूछा। मग सागेन घरात जा घेऊन, मी म्हटले। मग सागेन मतलब बाद में बोलता हूँ, घरात जा घेऊन, उसको लेके घर के अंदर जा, मी म्हटले, मैंने उसको बोला। आई, हा बघ कोट, आई
ये देख कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही। ये जो है वो भाई के अंग का, मतलब उसके बॉडी का, उसके साइज का तो है नहीं। हा मला आणायला होय आई, ये मुझे आएगा क्या आई। धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। जो छोटा भाई है वो आई को पूछने लगा। आई ने कोरटे धोतर दिले। आई ने मतलब कोरटे, मतलब जो एकदम ड्राई सूखी हुई रही थी ना धोतर, वो धोती जिसको 4 फोल्ड करके वो सर्दियों में यूज़ करते थे, दिले, वो धोती दिली। मी चुली जवळ शेकत बसलो। लेखक ने वो चूल्हे के पास जाके बैठ गए। चूल्ही जवल, चूल्हे के पास जाए गए और शेकत बसलो, और जैसे सेकते हैं ना जब ठंडी लगती है उस तरह से सेकने के लिए, हाथ सेकने के लिए बैठ गए। आई म्हणाली, आई ने पूछा, श्याम श्याम हा कोटनाचा कोट, ये कोट किसका है। मोरू जोशाकडे कारे द्रव्याचा आहे, कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले। उसके पापा ने पूछा कि मोरू जोशाकडे, मतलब मोरू जोशाकडे देना है क्या ये, कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, मतलब कि जो ये कापात्या है ये एक इंसान का नाम है कि उसने उसको देने के लिए दिया है क्या, ऐसा पिताजी ने पूछा। नाही नहीं, हाँ मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले। उन्होंने, लेखक ने बोला कि नहीं, ये मैं, उनके छोटे भाई का नाम क्या है, पुरुषोत्तम, ये मैं पुरुषोत्तम के लिए सिलवा कर लाया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस, वडिलांनी विचारले। पैसे कहाँ से आए, कोणाचे कर्ज काढलेस मतलब कहीं से कर्ज लिया क्या, का फीचे दवडलेस या फिर जो वो फीस के पैसे उन्होंने दिए थे उसमें से निकाला। वडिलांनी विचारले, उसके पापा ने, उसके पिताजी ने विचार किया, पूछा। कोणाच्या पैशांना हातात तर नाही ना लावलास, आईने कातर स्वरात विचारले। कोणाच्या पैशांना मतलब किसी के पैसों को, हाथ तर नहीं ना लावनास, किसी के पैसों को हाथ तो नहीं लगाया ना, आईचे कातर स्वरात विचारले, आई ने एकदम कड़क स्वर में पूछा। आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेली नाहीत, फीचेली खर्चिले नाहीत, मी म्हटले। आई, मैंने कर्ज काढले नहीं, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया है, चोरले ही नाही, चोरी नहीं की है, फीचेली खर्चिले नाहीत, और फीस के पैसे भी नहीं खर्च किए, मी म्हटले, मैंने ऐसा बताया। मग उधार का शिवून आणला श्याम, वडिलांनी विचारले। मग क्या, मग तो फिर उधार का शिवून आणलास, उधार से सिलवा कर लाया क्या श्याम, वडिलांनी विचारले, ऐसा उसके पिताजी ने पूछा। भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले। भाऊ मतलब पिताजी, तुम्ही मला, जो तुम मुझे खाने के लिए खाऊला आणा 1 आना 2 आने देते हो ना, ते मी जमविले, वो मैंने जोड़े। गेल्या 2-3 महीनाचे सारे जमविले, जो गए 2-3 महीने जो गए हैं ना बीते हुए, उसके सारे मैंने जोड़े, जमा किए। त्यातून हा कोट शिवून आणला, इस तरह से मैंने ये कोट सिलवाया। आई म्हणत असे, आईने पूछा, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। आई म्हणत असे, आईने बोला था, तुझे अन्ना दादा मोटे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट, कि जब तेरे अन्ना दादा मतलब बड़े भाई मोटे बड़े होंगे, मग तब पुरुषोत्तम के लिए नवीन कोट सिलेगा, नया कोट सिला जाएगा। मी मनात ठरवले होते, मैंने तभी मन में ठहरा लिया था, ये निश्चय कर लिया था की येताना की त्यांच्यासाठी नवीन कोट आणाव्याचा। मी मनात ठरवले होते, मैंने मनी मन ठहरा लिया था, निश्चय कर लिया था कि येताना त्यांच्यासाठी नवीन कोट आणाव्याचा, कि अब जब घर आऊँगा तो तेरे लिए नवीन कोट, नया कोट लेकर आऊँगा। पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का, मी म्हटले।
पुरुषोत्तम, बघ तुला, देख तुझे हो रहा है क्या? मी म्हटले, मैंने बोला, अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतालही खिसा. अन्ना हा बघ छान होतो. अन्ना भाई ये देख कितना छान हो रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है. आणि आतलाही खिसा और अंदर की तरफ एक जेब भी है. आता माझी पेन्सिल हरणार नाही. आता माझी पेन्सिल, और अब मेरी पेन्सिल हरवणार नाही, खोएगी भी नहीं. आई बघ, आई देख, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. पुरुषोत्तम आई को दिखाने लगा. मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला. मतलब उसके साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ वो हकीकत वो जब आई को बताई तो आईला गहीवर आला. गहीवर मतलब आई की आंखों में आंसू आ गए. ती म्हणाली, उसने कहा, श्याम तू व्याने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो. आई ने क्या बोला? श्याम तू व्याने मोठा नाहीस, मतलब व्या मतलब एज, तू उम्र से बड़ा नहीं है. पैशाने मोठा नाहीस, पैसों में भी तू बड़ा नहीं है. शिकून मोठा नाहीस, अभी भी स्कूल में है तो इसके लिए भी शिक्षा में भी बड़ा नहीं है. परंतु लेकिन मनाने मोठा, लेकिन तू मन से बड़ा आजच झालास हो, तू आज मन से बड़ा हो गया. हेच प्रेम बालानो पुढेही ठेवा. मतलब यही हेच प्रेम, जो ये प्रेम है बच्चों में, यही बड़े मतलब हमेशा रखना. या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला. इस प्रेम पर किसी की भी दृष्टी ना पड़े. वडिलांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. पिताजी ने क्या किया? उसके पीठ पर, कमर पर हाथ फिराया. ते बोलेले नाहीत, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. त्या हाथ फिरविण्यात सारे बोलने होते. जो उन्होंने हाथ फिराया उसने ही सब कुछ कह दिया. साऱ्या स्मृति होत्या, मतलब अच्छी स्मृति हो गई उनकी, एक ये अच्छी स्मृति याद बन गई. तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है. एक्सप्लेनेशन इसकी जो ये एक्सरसाइज है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय.